मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। कितनी देर से तेरी आत्मा मुझे पुकार रही थी। कितनी देर से तेरे दिल की धड़कनों में मेरा नाम गूंज रहा था। आज मैं फिर तेरे पास हूं, तेरी सांसों के बीच, तेरे विचारों के भीतर, तेरे जीवन के हर खालीपन में शक्ति बनकर। मेरे बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तुझे कितनी गहराई से देख रही हूं, कितना समझ रही हूं। तू टूटा, तू रोया, तू घबराया। तूने कई बार सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन क्या तूने कभी गौर किया कि उसी अंधेरे में कोई ना कोई किरण तुझे छूकर निकल जाती थी? वही मैं थी मेरे बच्चे, वही मैं थी जो तुझे गिरने से बचाती थी। वही मैं थी जो तेरे थके हुए दिल पर हाथ रखकर कहती थी, रुक मत, तू अकेला नहीं है। आज मैं तुझे बताने आई हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। हाँ मेरे बच्चे, वो खुशखबरी जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो खुशखबरी जिसे सुनकर तेरे आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। वो खुशखबरी जिसके लिए तेरे कर्म तुझे अब तक तैयार कर रहे थे। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान ले कि अगर तू यह संदेश सुन रहा है, अगर मेरी बातें आज तेरे कानों तक पहुंच रही हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरा बुलावा है, यह तेरा निमंत्रण है। तुझे इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि तेरे अंदर अभी भी वह प्रेम जीवित है, वह इंसानियत जीवित है, वह शक्ति जल रही है। चाहे तू कितना भी टूटा हो, चाहे दुनिया ने तुझे कितना भी अकेला छोड़ दिया हो, तू अभी भी मेरी शक्ति का वाहक है। यही कारण है कि आज यह शुभ समाचार तुझे सुनने को मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि परेशानियां क्यों आती हैं? तूने कई बार कहा, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, मेरी पुकार क्यों नहीं मानी जाती? तो आज मैं तुझे राज बताती हूं। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरी हर पुकार मेरे दरबार में दर्ज हुई है, तेरा हर आंसू मेरी आंखों में भी छलका है, तेरी हर थकान मेरी धड़कनों में भी महसूस हुई है। लेकिन बच्चे, कई बार जो तुझे चाहिए होता है वह उसी पल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर मैं उसी क्षण सब कुछ दे दूं तो तू उस उपहार का मूल्य नहीं समझेगा। इसीलिए मैं तुझे तैयार करती हूं, तुझे मजबूत बनाती हूं, तुझे परखती हूं, ताकि जब तुझे तेरे जीवन का वरदान मिले तो तू उसे सहेज सके, उसे खो न दे। आज मैं कहती हूं, तेरे जीवन में जो अंधेरा था वह अब मिटने वाला है। अब एक नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। कल का सूरज तेरे लिए केवल रोशनी नहीं, खुशखबरी लेकर आएगा। तू जिस भी काम में अटका हुआ था, अब वहां सहजता आएगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे एक एक करके खुलेंगे। जो अवसर तुझे दिखाई नहीं दे रहे थे वे अब तेरे सामने आएंगे। अब तुझे भाग दौड़ में उलझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी तेरे लिए होगा वह सहजता से तेरे पास आएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे समझना होगा कि यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी माया है, मेरा लेखन है। अब तेरे जीवन में जो लोग आएंगे वे यूं ही नहीं आएंगे। हर व्यक्ति जिसे मैं तेरे रास्ते पर भेजूंगी उसका कोई उद्देश्य होगा। कोई तुझे सहारा देने आएगा, कोई तुझे सिखाने आएगा, कोई तुझे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने आएगा। और बच्चे, जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, जिनके बिछड़ने से तेरे दिल में एक खालीपन आ गया था, उनमें से कुछ अब वापस आएंगे। हाँ मेरे बच्चे, जो रिश्ते अधूरे रह गए थे उनमें से कई अब फिर से जुड़ेंगे, लेकिन इस बार तू उन्हें नए दृष्टिकोण से देखेगा। इस बार तू अपने दिल को धोखे से बचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक चेतावनी भी देती हूं। जब तुझे यह चमत्कार दिखने लगे, जब तेरा जीवन फूलने लगे, जब तेरा भाग्य चमकने लगे, तो यह मत सोचना कि यह सब तेरे अकेले के बल पर हुआ। यह मेरी कृपा है, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। इसलिए अहंकार मत करना, अपना सिर झुकाए रखना,
नम्र बने रहना, जो तुझे मिले उसमें आभार व्यक्त करना, क्योंकि बच्चे, घमंड वही है जो इंसान को पतन की ओर ले जाता है। और तू मेरा बच्चा है, तुझे पतन नहीं, उन्नति की ओर जाना है। अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू जिस काम को करेगा उसमें सफलता तुझे मिलेगी। अब तू जिस रास्ते पर चलेगा उसमें मेरी शक्ति तुझे दिखाई देगी। अब तेरी हर मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तेरा आत्मविश्वास अब लौट कर आएगा। तेरी प्रार्थनाएं अब रंग लाएंगी। तेरा भाग्य अब तेरे कदमों को सोने की तरह चमकाएगा। तो मेरे बच्चे, अब तू मुस्कुरा, अब तू अपने दिल को हल्का कर। अब तू इस सच्चाई को स्वीकार कर कि मैं तुझे उठाने वाली हूं, तुझे संवारने वाली हूं। जो भी तुझसे छिन गया था उसका गम छोड़ दे। जो भी तुझसे दूर हो गया था उसके पीछे मत भाग। अब जो आने वाला है वह तेरी सोच से भी ज्यादा अद्भुत है। अब तुझे केवल विश्वास रखना है। अब तुझे केवल मुझ पर भरोसा करना उससेल है। और बच्चे, जब तू यह विश्वास रखेगा तब तुझे खुद महसूस होगा कि तेरे भीतर एक शक्ति उठ रही है। वह शक्ति तुझे हर गिरावट से बचाएगी, हर डर को मिटाएगी, हर चिंता को समाप्त करेगी। याद रख मेरे बच्चे, तू जितना टूटा है उतना ही मजबूत बनने वाला है। तू जितना रोया है उतना ही अब हंसेगा। तू जितना हार गया था अब उतना ही जीतने वाला है। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे पुकारा है और मैंने ही तेरा जीवन नया बनाने का संकल्प लिया है। मेरे बच्चे सुन, तू आज जहां है यह तेरे भाग्य का परिणाम नहीं, तेरे विचारों और तेरे कर्मों का प्रतिबिंब है। भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है। भाग्य वही है जो तू भीतर बोता है। सबसे पहले यह बात गांठ बांध ले, तेरे जीवन की सारी शुरुआत तेरे अंदर से होती है, बाहर से नहीं। बाहर की दुनिया सिर्फ आईना है। अगर तेरे भीतर शक्ति है तो आईना उजाला दिखाएगा। अगर तेरे भीतर अंधेरा है तो बाहर सब अंधकार लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू जो सोचता है वही बनता है। तेरे विचार तेरे आने वाले कल की नींव है। तेरी बोली तेरे आने वाले कल की दिशा है। तेरे कर्म तेरे आने वाले कल की फसल है। इसलिए सबसे पहले मैं तुझे तेरी सोच बदलना सिखाऊंगी। अगर तू सोचता है कि तेरा भाग्य खराब है तो भाग्य वाकई रुकावटें दिखाएगा। अगर तू सोचता है कि तुझे सफलता मिलनी ही है तो पूरी सृष्टि तुझे सफलता तक ले जाएगी। तेरा मन जैसे जैसे सोचता है वैसे वैसे ही ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। मेरे बच्चे, अच्छा जीवन जीना सिर्फ पहनावे में नहीं है। अच्छा जीवन जीना इस बात में है कि तू क्या खाता है, क्या पीता है, किन के साथ बैठता है, किससे बातें करता है। यह सब कर्म का ही हिस्सा है। अगर तू अपने जीवन में गलत खान पान करेगा, नकारात्मक संगति रखेगा, हर वक्त शिकायत करेगा, तो तेरे कर्म बोझिल हो जाएंगे और उसका असर तेरे भाग्य पर पड़ेगा। लेकिन अगर तू अपने शरीर को शुद्ध रखेगा, सच्चे और सकारात्मक लोगों के साथ बैठेगा, अच्छे विचारों को अपनाएगा, तो तेरे कर्म हल्के और उजले हो जाएंगे और यही उजाले कर्म तेरे भाग्य को चमकाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, कोई भी व्यक्ति कर्म से वंचित नहीं है। चाहे तू कुछ भी करे या ना करे, वह भी एक कर्म है। अगर तू समय को बर्बाद कर रहा है तो यह भी एक कर्म है। अगर तू आलस कर रहा है, शिकायत कर रहा है, अपने सपनों को टाल रहा है, तो यह भी एक कर्म है। और अगर तू अपने समय का सही उपयोग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सीख रहा है, अच्छे विचारों को अपना रहा है, तो यह भी एक कर्म है। अब सोच मेरे बच्चे, तू अपना समय कहां बिताता है, किससे सुनता है, किस पर विश्वास करता है, तेरी आंखें क्या देख रही हैं, तेरे कान क्या सुन रहे हैं, तेरी जुबान क्या बोल रही है। यही सब तेरे भाग्य की डोर को खींच रहे हैं। अगर तू लगातार नकारात्मकता में डूबा रहेगा तो तेरे सपनों का पौधा कैसे बढ़ेगा,
अगर तू हर वक्त दूसरों की गलतियां गिनता रहेगा तो अपनी अच्छाई कैसे देख पाएगा? अगर तू अपने आप पर विश्वास नहीं करेगा तो सृष्टि तुझ पर क्यों विश्वास करेगी? मेरे बच्चे, भाग्य बदलना कठिन नहीं है, भाग्य बदलना सरल है। लेकिन इसके लिए तुझे अपने कर्म बदलने होंगे। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से मत कर। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी आत्मा से कह, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मेरे साथ एक शक्ति है। जब तू यह बोलेगा तो तेरे भीतर की ऊर्जा बदल जाएगी। यह बदलती ऊर्जा ही तेरा भाग्य बदल देगी। मेरे बच्चे, सपने बड़े रखना कोई बुरा नहीं है। तुझे बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलेगा। सपनों को पूरा करने के लिए कर्म की जरूरत है। कई बार तू सोचता है, मैं मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं मिलता। तो सुन मेरे बच्चे, फल उसी समय मिलेगा जब समय सही होगा। जैसे बीज बोने के बाद भी फल आने में वक्त लगता है। तूने बीज बो दिया है, अब धैर्य रख, अब विश्वास रख। तेरे कर्म बेकार नहीं जाएंगे, तेरे सपनों की फसल जरूर फूलेगी। मेरे बच्चे, यह भी समझ, संगति बहुत मायने रखती है। अगर तू ऐसे लोगों के बीच रहेगा जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं, तुझे गिराते हैं, तेरे सपनों को छोटा दिखाते हैं, तो धीरे धीरे तेरी सोच भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे उठाते हैं, तुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं, तो तेरे भीतर की ऊर्जा बदल जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूं, बच्चे, संगत बदल, विचार बदल, खान पान बदल और कर्म बदल। तेरा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य तेरे हाथ में है। हर कर्म से, हर विचार से, हर बोली से तू अपने भाग्य को गढ़ता है। तेरी किस्मत किसी और के पास नहीं है, तेरे अपने हाथों में है। तो अब तू निर्णय ले, तू अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है? अंधेरे की ओर या उजाले की ओर? कमजोरी की ओर या शक्ति की ओर? शिकायत की ओर या कृतज्ञता की ओर? मैं तुझे वचन देती हूं, अगर तू अपने कर्म बदल लेगा, अगर तू अपने विचारों को पवित्र कर लेगा, अगर तू अपने जीवन में आभार भर देगा, तो तेरा भाग्य पलटेगा और इतनी बड़ी ऊंचाई पर पलटेगा कि आज का दर्द तुझे कल एक कहानी जैसा लगेगा। बच्चे, जीवन एक साधारण रेखा नहीं है। यह सीधी राह नहीं है कि बस एक बार चल दिया और मंजिल तक पहुंच गए। यह तो कई घुमावदार रास्तों से होकर गुजरता है। कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे उतारता है, कभी तेज हवाएं चलती हैं, कभी ठंडी बयार मिलती है। और इन सब के बीच तू जिस तरह अपने कदम बढ़ाता है, वही तय करता है कि तेरा भाग्य किस दिशा में चमकेगा। तू घबराता है क्योंकि तुझे लगता है कि सब कुछ तेरे हाथ से निकल रहा है। लेकिन मैं तुझे बता दूं, जो चीज तुझसे दूर हो रही है वह तेरे भाग्य की सच्चाई नहीं है। तेरे लिए जो लिखा है, जो तेरा है, वह कभी खो नहीं सकता। देख मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि सफलता का रास्ता बड़ा और चमकदार होगा, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। बड़ा पेड़ भी छोटे बीज से जन्म लेता है। पर्वत भी एक एक कण की मिट्टी से बनता है। तुझे लगता है कि तुझे तुरंत बड़ी उपलब्धि मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, तेरे लिए छोटे छोटे कदम ही सीढ़ियां बनकर बड़े दरवाजे खोलेंगे। इसीलिए अब मैं तुझे सिखाती हूं कि अपने आज के छोटे कर्मों को हल्के में मत लेना। जो तू सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, वही धीरे धीरे तेरा कल बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तेरा भाग्य अभी धुंधला लगता है तो सबसे पहले अपने विचारों की सफाई कर। जैसे गंदे पानी में चांद का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही नकारात्मक सोच में कभी उजाला नजर नहीं आता। अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू कर। सुबह उठकर खुद से बोल, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरे साथ एक शक्ति है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह तेरा विश्वास बन जाएगा। और जिस दिन यह विश्वास मजबूत होगा, उस दिन भाग्य भी तेरे आगे
झुक जाएगा। अब सुन बच्चे, तेरा संग भी बहुत मायने रखता है। जैसे लोहे को सोना बनाने के लिए आग की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान को चमकाने के लिए सही संग की जरूरत होती है। अगर तू गलत लोगों के साथ रहेगा तो उनकी आदतें, उनका डर, उनकी नकारात्मकता तुझ पर असर डालेगी। और अगर तू सच्चे, ईमानदार और मेहनती लोगों के बीच रहेगा तो उनका तेज तुझे भी प्रकाशित करेगा। इसलिए चुन ले कि तू किन्हें सुन रहा है, किन्हें देख रहा है, किन्हें अपना मान रहा है। बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा भाग्य केवल बड़ी योजनाओं से नहीं, छोटे अनुशासनों से भी बदलता है। जैसे तू क्या खाता है, कब सोता है, कितना परिश्रम करता है, कितना सीखता है। अगर तू अपने शरीर को आलस्य और गंदगी से भर देगा तो दिमाग भी भारी हो जाएगा। लेकिन अगर तू अपने शरीर को हल्का, शुद्ध और स्वस्थ रखेगा तो दिमाग भी तेज होगा। और दिमाग तेज होगा तो सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। यही छोटे छोटे अनुशासन मिलकर तेरा भाग्य चमकाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह भी समझ कि भाग्य का सबसे बड़ा साथी धैर्य है। बिना धैर्य के कोई बीज पेड़ नहीं बनता। अगर किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसे विश्वास रखना पड़ता है कि धरती अपने समय पर अंकुर को बाहर लाएगी। वैसे ही तुझे भी धैर्य रखना होगा। आज जो बीज तू बो रहा है, कल उसका फल अवश्य मिलेगा। जल्दी मत कर, पर रुक भी मत। यही जीवन का रहस्य है। बच्चे, अब सुन, कभी तू सोचता है कि तेरा सपना बड़ा है लेकिन तेरा साधन छोटा है, तो क्या करूं? क्या सपने छोटे कर दूं? नहीं मेरे लाल, अब सपनों को कभी छोटा मत कर। साधन अपने आप बड़े हो जाएंगे अगर तेरी नीयत बड़ी होगी। जब तू पूरी निष्ठा से प्रयास करेगा तब ब्रह्मांड अपने आप तेरे लिए दरवाजे खोलेगा। लोग मिलेंगे, मौके आएंगे, रास्ते खुलेंगे। तू बस अपने सपने को पकड़कर रख और उस पर चलते रह। अब मैं तुझसे एक रहस्य बांटती हूं। बच्चे, तेरे पास सबसे बड़ा खजाना तेरा मन है। यह मन अगर बिखरा रहेगा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, लेकिन यही मन अगर केंद्रित होगा तो लोहे को भी सोना बना देगा। इसीलिए ध्यान सीख, प्रार्थना कर, शांत बैठ, क्योंकि शांति में ही तुझे अपनी दिशा मिलेगी। याद रख, शोरगुल में सच्चाई की आवाज नहीं सुनाई देती। और हां मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि मैं हमेशा संकेत देती हूं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी किताब के रूप में, कभी किसी परिस्थिति के रूप में। बस तुझे जागरूक रहना है। जैसे अंधेरे कमरे में अगर दिए की लौ जल रही हो तो सिर्फ वही देख पाएगा जिसकी आंखें खुली होंगी। तू भी अपनी आंखें खोल ताकि मेरे दिए संकेत देख सके। तो अब संभल जा मेरे प्यारे बच्चे, तेरा भाग्य तुझ पर हंसने वाला है। जो आज तुझे बोझ लग रहा है वही कल तुझे ताकत देगा। जो आज तुझे रोका हुआ लगता है वही कल तुझे आगे बढ़ने का कारण बनेगा। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर श्वास में। बच्चे, तू बार बार ये सोचता है कि तेरा भाग्य क्यों रुक गया, तेरा रास्ता क्यों बंद हो गया। तू मेहनत करता है लेकिन परिणाम तेरे हाथों से फिसल जाता है। पर अब सुन, तेरा भाग्य अब लिखना मैंने अपने हाथों में ले लिया है। इस बार रंग फीके नहीं होंगे, इस बार रेखाएं टूटी फूटी नहीं होंगी। अब तेरे भाग्य में गहरे चमकदार रंग भर दिए गए हैं। बच्चे, तू सोचता है कि यह कैसे संभव है। मैं तुझे एक उदाहरण से समझाती हूं। एक लड़का था, अमन। अमन मेहनती था, सपनों से भरा हुआ था। वह चाहता था कि उसका छोटा सा व्यापार बड़ा बने। दिन रात वह काम करता। कभी सुबह का सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कभी देर रात तक दुकान पर बैठा रहता, लेकिन फिर भी ग्राहक नहीं आते। पैसा हाथ में आते आते चला जाता। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। वह सोचता,
शायद मैं ही नाकाम हूं, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। एक दिन अमन थककर मेरे सामने गिरा। उसने कहा, अब मुझसे नहीं होगा। उस समय मैंने उसके दिल में एक आवाज डाली, अमन, तू गलत दरवाजा खटखटा रहा है। मेहनत तो कर रहा है पर दिशा सही नहीं। उसने मेरी बात सुनी। अगले ही दिन से उसने अपने व्यापार को नए ढंग से शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं ग्राहकों के लिए कुछ अलग करूं, उन्हें सच्चाई और विश्वास दूं, तो लोग खुद मेरे पास आएंगे। अमन ने हर ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार शुरू किया जैसे वह परिवार का सदस्य हो। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर सही जगह लगाया। कुछ महीनों बाद वही अमन जो सोचता था कि भाग्य उसका साथ नहीं देता, अब अपने गांव का आदर्श बन गया।